राधे राधे। राधे राधे। क्या दान या पुण्य ना करने के बावजूद भी कोई ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक जाता है? और कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? वाह, गुड क्वेश्चन। जैसे आपने कहा कि दान पुण्य के अलावा भी क्या कोई स्वर्ग में जाता है? बिल्कुल। एक कथा है राजा श्वेत की जी। ठीक है, राजा श्वेत की कथा आपको मालूम है? नहीं। तो एक राजा श्वेत की एक कथा आती है कि इन्होंने तपस्या के बल पे ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर ली। जी। तपस्या के बल पे, यज्ञ के बल पे। चूंकि इनकी कथा ऐसी है कि इनके पिताजी का नाम था सुदेव। उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी से राजा श्वेत हुए थे और एक से इनका जो छोटा भाई था। जब पहले नियम था कि बड़ा भाई ही राज्य करेगा, जब इनका मन उब गया राज्य करते करते तो अपने छोटे भाई को राज दे करके 3000 वर्षों तक के उसी दंडकारण्य में, दंडकारण्य जो श्री राम जी के पूर्वज के नाम से था, दंडकारण्य वन में जा करके ये तपस्या करने लगे। अब 3000 वर्ष के बाद ये ब्रह्मलोक चले गए, देव पुरुष बनकर ब्रह्मलोक चले गए थे। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी दान या पुण्य ये नहीं किया था। तो दान पुण्य न करने की वजह से भी ये तो चले गए ब्रह्मलोक में, लेकिन हमेशा प्यास और भूख से ये पीड़ित रहते थे। अब जबकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक या साकेत लोक, सतलोक, किसी लोक में हम चले गए तो हमको भूख और प्यास नहीं लगता है। लेकिन राजा श्वेत को जब भूख और प्यास तड़पाने लगे तो ये ब्रह्म देव जी से कहते हैं कि पितामह, मैं आपके लोक में आ गया हूँ, फिर भी मुझे भूख और प्यास लग रही है। तो पितामह ब्रह्मदेव जी प्यार से बोलते हैं कि राजा श्वेत, आप तप के बल पे, तपस्या के बल पे, यज्ञ के बल पे आप ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन याद करिए कभी आपने किसी को अन्न दिया है? कभी आपने किसी को भोजन कराया है? कभी आपने कोई दान किया है? नहीं। जो दान पुण्य, अन्न या दया भाव से नहीं प्रवृत्ति में होता, वो मृत्यु के उपरांत चाहे जिस लोक में चला जाए उसको भूख प्यास पीड़ा देगी। तो उन्होंने कहा प्रभु इसके लिए अब हम क्या करें, यहाँ करके भी पीड़ित हैं। तब उन्होंने कहा कि जहाँ पे आप दंडकारण्य वन में आपका जो शव माने डेड बॉडी जो आपकी लाश पड़ी है, उसी को जाकर के आप खाया कीजिए, तब आपकी भूख और प्यास मिटेगी। तब ये ब्रह्मलोक से अप्सराओं के साथ, गंधर्व लोगों के साथ रथ पर आते थे और अपने मृत शरीर को ही ये नोच नोच कर खा करके जाते थे। ये कारण क्यों हुआ? दान या अन्न या भोजन किसी को न कराने की वजह से। चले तो गए, लेकिन फिर भी इनको पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति कैसे मिली? उसी समय अगस्त मुनि, ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दिन अगस्त मुनि साहब का भेंट हो जाएगा उस दिन इसका रास्ता खुल जाएगा, भूख प्यासा को नहीं लगेगा। एक बार ये अपने ही शव को खा करके जा रहे थे, उसी समय जो है हमारे मुनि अगस्त जी पहुंच गए। बोले कि आप कौन है, क्या करें? तो उन्होंने अपनी कथा बताई कि मैं राजा श्वेत हूँ, कभी दान नहीं किया है, इसलिए ऐसी सी बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम राजा श्वेत न, कि हमारे पास कुछ आभूषण है, मैं दान के रूप में आपको देना चाह रहा हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए जिससे हमें भूख और प्यास न लगे। अगस्त मुनि जी स्वीकार कर लेते हैं उनके दिव्य आभूषणों को, और तब जाकर के राजा श्वेत को भूख और प्यास लगना बंद होता है और जाते हैं ब्रह्मलोक में, आराम से रहते हैं। और उस दिव्य वस्त्र आभूषण को बाद में अगस्त मुनि किसको देते हैं? भगवान श्री राम को, जिससे कि आपको कभी भूख प्यास न तड़पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का जवाब ये हुआ कि आप जा सकते हैं अपने तपस्या के बल पे, लेकिन पृथ्वी लोक पे रह करके हमको अन्नदान, ठीक है, दया भाव होना चाहिए और दान करना चाहिए, किसी भी प्रकार का हो। क्रूर व्यवस्था से हमको बाहर आना चाहिए। और क्या प्रश्न आपका था कि किस युग में क्या करना चाहिए ना? ऐसा है कि युग 4 प्रकार के होते हैं, ठीक? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में क्या है? सतयुग में हमेशा सत्य बोला जाता है, धर्म का बोलबाला है। हमारा जो धर्म है, धर्म के 4 स्तंभ हैं, स्तंभ माने पैर, तो धर्म के चारों पैर हमारे सतयुग में रहते हैं। ठीक है,
लेकिन त्रेता युग में एक पैर धर्म का कट जाता है, माने असत्य आदमी बोलने लगते हैं त्रेता में। अब द्वापर में क्या होता है, द्वापर में 2 पैर कट जाता है धर्म का। अब कलयुग में क्या होता है, कलयुग में 3 पैर कट जाता है, माने कलयुग में केवल एक ही काम है, आप दान करिए। दया नहीं कर पाएंगे, सत्य नहीं बोल पाएंगे, धर्म नहीं कर पाएंगे, आप दान करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और हमेशा जिस भगवान को परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में आप मान रहे हैं, उनका हमेशा आप सिमरन करिए, हरि नाम लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या श्री राधा या श्रीमन नारायण, जो हो सके जिसको आप मान रहे हैं। ओम नमः शिवाय। कलयुग में क्यों लिए है, सतयुग में क्या है, सतयुग में घोर तपस्या, उस समय लाखों वर्ष उम्र होता है, तो इसलिए लाखों वर्ष हजारों वर्ष लोगों तपस्या किए। त्रेता में तपस्या के साथ साथ लोग यज्ञ किए। द्वापर में यज्ञ के साथ साथ अब पूजा करने लगे। द्वापर में उम्र कम होता गया। सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष उम्र, और द्वापर में 1,000 वर्ष उम्र, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रह गई। एक एक जीरो कम करते जाएंगे, उम्र बनती चली जाएगी। तो कलयुग में हम लोग के पास समय कम है, इसलिए भगवान ने तपस्या और यज्ञ का विधान न करके केवल हरि नाम संकीर्तन के लिए कहा कि आप करिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। जो 84 लाख योनियों में बार बार हम लोग भटकते हैं, आते हैं, जाते हैं, यहाँ जिम्मेदारी वहाँ जिम्मेदारी, इससे थोड़ा सा ठहराव होगा। मुक्ति का साधन यही बताए हैं कि आप दान करिए, कलयुग में हरि नाम लीजिए, सत्संग सुनिए, अच्छे से रहिए, वैर भाव से मत रहिए। मन से पाप तो हो ही जाता है सोचने से, लेकिन अपने शरीर से आप पाप से, हिंसा से, अधर्म से बचने की कोशिश करिए। ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। श्रीमन नारायण। राधे राधे।